रहस्य की गुफा शाम के साए ढल रहे थे और सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ियों के पीछे छिपने को बेताब थीं। रवीना और विशाल अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी इलाके में घूमने गए थे। यह एक खूबसूरत जगह थी जहां चारों ओर हरे भरे जंगल और शांत झीलें थीं। उनके दोस्तों ने जंगल में कैंपिंग का प्लान बनाया था। रात का खाना खाने के बाद सब लोग आग के पास बैठकर किस्से कहानियां सुनने लगे। तभी विशाल ने एक कहानी शुरू की। तुम लोगों को पता है, इस जंगल में एक गुफा है जिसे रहस्य की गुफा कहते हैं। कहते हैं कि उसमें जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। सब ने हंसते हुए विशाल की बातों को मजाक समझा, लेकिन रवीना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी नजरें बार बार जंगल के उस हिस्से की ओर जा रही थीं जहां विशाल ने गुफा होने की बात कही थी। अगले दिन सुबह सुबह रवीना ने तय किया कि वह उस गुफा का पता लगाएगी। विशाल को भी यह बात मालूम पड़ गई और उसने रवीना के साथ जाने की ठानी। दोनों ने अपने दोस्तों को बिना बताए जंगल की ओर रुख किया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उन्हें गुफा का मुहाना दिखाई दिया। यह एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी गुफा थी जिसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। तुम्हें सच में लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए? विशाल ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि हमें इस रहस्य का पता लगाना चाहिए, रवीना ने आत्मविश्वास से कहा। दोनों ने अपने टॉर्च जलाए और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा अंदर से बहुत गहरी और संकरी थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें गुफा के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब निशान और चित्र दिखाई देने लगे। ये चित्र तो जैसे किसी पुराने समय की कहानी बयां कर रहे हैं, रवीना ने दीवारों को देखते हुए कहा। अचानक गुफा में हल्की सी आवाज गूंजी। दोनों ने ध्यान दिया तो पता चला कि यह आवाज गुफा के अंदर से आ रही थी। यह कौन हो सकता है? विशाल ने हैरानी से पूछा। दोनों आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। चलते चलते वे एक बड़े से हाल में पहुंच गए जहां दीवारों पर और भी जटिल चित्र बने हुए थे। हाल के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी जिस पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। रवीना ने किताब को उठाया और पढ़ने लगी। यह तो एक प्राचीन भाषा में लिखी हुई है, उसने कहा, लेकिन उसे धीरे धीरे किताब की बातें समझ में आने लगीं। किताब में उस गुफा के रहस्यों का जिक्र था और एक खजाने का भी। खजाना? विशाल ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन यह खजाना सिर्फ एक राजा का है जिसे पाने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, रवीना ने बताया। तभी एक जोर की आवाज के साथ गुफा का दरवाजा बंद हो गया। दोनों चौंक गए। अब हम क्या करेंगे? विशाल ने डरते हुए कहा। हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, हमें इस किताब में लिखी परीक्षाओं का सामना करना होगा, रवीना ने दृढ़ता से कहा। किताब के निर्देशानुसार वे दोनों आगे बढ़े। सबसे पहले उन्हें एक गहरी खाई को पार करना था। खाई के ऊपर पतले से पत्थरों का पुल था। विशाल ने पहले जाने का साहस दिखाया और धीरे धीरे पुल को पार कर लिया। रवीना ने भी उसके पीछे पीछे पुल पार किया। अगली परीक्षा एक पहेली थी जिसे हल करने पर ही दरवाजा खुलता। पहेली कुछ इस प्रकार थी। जो हमेशा चलता है, कभी रुकता नहीं, समय का साथी, कौन है वो साथी? रवीना और विशाल ने सोच विचार किया और अंततः रवीना ने उत्तर दिया, समय। दरवाजा खुल गया। अब वे एक और बड़े हाल में थे जहां चारों ओर चमचमाती चीजें थीं, लेकिन वहां एक शिलालेख भी था जिस पर लिखा था, यहां सिर्फ सच्चा दिल ही खजाने को पा सकता है। रवीना ने विशाल की ओर देखा और बोली, शायद यह खजाना हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। दोनों ने अपने दिल की सच्चाई को परखने के लिए आंखें बंद कर लीं और ईमानदारी से अपने अपने दिल की बात कही। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि खजाना उनके सामने था। ये सोने चांदी और कीमती रत्नों से भरा हुआ एक बड़ा सा संदूक था। हमने यह कर दिखाया, विशाल ने खुशी से चिल्लाया। लेकिन तभी एक अजीब सी रोशनी फैली और एक प्राचीन योद्धा की आत्मा प्रकट हुई। तुमने अपनी सच्चाई और साहस से यह खजाना पाया है, अब यह तुम्हारा है, उसने कहा। योद्धा की आत्मा गायब हो गई और गुफा का दरवाजा फिर से खुल गया। रवीना और विशाल खजाने को लेकर बाहर निकले। उनके दोस्तों ने जब यह कहानी सुनी तो वे दंग रह गए। रवीना और विशाल ने यह खजाना एक म्यूजियम को दान कर दिया। उनके दोस्तों ने जब यह कहानी सुनी तो वे दंग रह गए। रवीना और विशाल ने यह खजाना एक म्यूजियम को दान कर दिया ताकि इसका इतिहास और रहस्य सभी के लिए खुल सके।
इस साहसिक यात्रा ने न सिर्फ उन्हें एक नया अनुभव दिया, बल्कि उनके जीवन को भी एक नई दिशा दी। इस तरह रहस्य की गुफा की कहानी एक नई दास्तान बन गई, जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। नैतिक शिक्षा। सच्चाई और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जब हम अपने दिल की सच्चाई को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं, तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं।